मुझे बीजेपी से ऑफर आया है, मेरे एक बहुत करीबी ने के माध्यम से दरअसल बीजेपी ऑफर कर रही है कि या तो अपना राजनीतिक करियर बचाना है तो बीजेपी के साथ आ जाओ। तो सीधे तौर पर यहां पर कई आरोप आतिशी लगा रही है, ये भी दावा कर रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 महीने के अंदर ईडी उन्हें भी ले जाएगी, समन जारी होंगे उनके घर पे और उनके जो आम रिश्तेदार हैं उनके यहां पर रेड हो सकती है। ये सारे आरोप आतिशी ने एक बार लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और ये भी कहा कि इस्तीफे की तो बात ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल डटे हुए हैं, न सिर्फ वो, उनकी पूरी सेना, उनके सारे नेता डटे हुए हैं। लेकिन आतिशी ने एक बार फिर से ये कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है बीजेपी, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, आतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब आतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, एक बार फिर से बड़े खुलासे की आतिशी बात कर रही थी और वही बड़ा खुलासा कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है बीजेपी और अब उन बीजेपी की नजर आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर है। जल्द उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी ने कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, ये एक नया मोड़ आ गया है ऐसे वक्त पर जब सरकार में टॉप 2 मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी बन गए हैं। दूसरी अहम बात मैं आपको ये बताऊं कि आज जो आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब कल अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा था, उस वक्त दिल्ली विधानसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा, वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने ये विधानसभा सदन के अंदर कहा कि बीजेपी के लोगों ने उनसे संपर्क किया है और साथ ही तमाम आरोप विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लगाया और उसी तर्ज पर आज आतिशी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी जो जानकारी मिल रही है अर्पिता कि 11 बजे सौरभ भारद्वाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसी पार्टी दफ्तर पर। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुकी हैं और ऐसी स्थिति में जो 2 अहम नाम कल सामने आए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, आतिशी तो अपनी बात रख चुकी हैं, अब सौरभ भारद्वाज की क्या प्रतिक्रिया होगी ईडी के बयान पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक दिलचस्प ट्रायंगल बन गया है और ये ट्रायंगल क्या है, एक तरफ भाजपा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे और एलजी कह रहे हैं कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे।